नमस्कार, न्यूज बुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जो कहर मच रहा है उसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंडी मां के सेवक प्रेसिडेंट हैं, वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर चर्चा पर जो है इनकी नजर रहती है। इन्हीं से हम जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में ये आफत का समय आया है, क्या वजह है। सबसे पहले तो आपका न्यूज बुक लाइव में स्वागत है। जो जम्मू कश्मीर में ये कहर मचा हुआ है, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल में भी ये कहर है। ये कहर वो कहर है जिसे हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए, डेवलपमेंट के हक पे हर कोई है। क्योंकि जैसे अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी में एक ज़माने में हमें यहाँ से राजौरी को दिल्ली या जम्मू पहुँचने में तो एक एक दिन लग जाता था। कुछ लोग जब पहले पुराने ज़माने में पुरानी गाड़ी होती थी तो वो बताते थे कि 12 घंटे में वो जम्मू पहुँचा करते थे। तो आज की अगर समय की बात करें तो जैसे टनल बन गए, रोड बन गई, तो उससे जो है आप जल्दी पहुंचेंगे। हम 12 घंटे का सफ़र आज की डेट में हम 2.5 घंटे 3 घंटे में कर रहे हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट के हक में मैं भी हूँ, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट मंदिरों के साथ नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट नदी नालों के साथ नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट पहाड़ों के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप पहाड़ को काटेंगे तो पहाड़ नहीं छोड़ेगा आपको। जब आप नदी नालों का सीना चीरेंगे और रेता बजरी निकालेंगे और आप कहेंगे कि यहाँ पर हम माइनिंग करेंगे, तो वो नदी नाले, वो दरिया आपको नहीं बख्शेंगे। जब आप मंदिरों के नाम पर डेवलपमेंट करोगे तो वो मंदिर, उस पे बैठे हुए देवी देवता आपको नहीं बख्शेगा। जब आप किसी गरीब का गला काट के रोड निकालोगे, किसी गरीब के गर्दन पे छुरी रखकर उसको डरा धमका कर उसकी जमीनें हड़पोगे, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप चंडी माँ के सेवक हैं, मचेल दरबार में जाते रहे। जो मचेल की चिसोती गांव में जो आफत आई है, 32 किलोमीटर का ट्रैक आज 8 किलोमीटर का हो गया है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ नहीं बेईमानी की जा रही, क्योंकि 32 किलोमीटर लोग कहते हैं कि हम चल कर जाते थे वहां पर, वो मजा अब नहीं रहा। देखिए, माता रानी के नाम से आज लोग हमें जानते हैं। मैं नहीं बल्कि हमारी जो टीम है, मैं टीम दूंगा क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है। उस टीम में काफ़ी लोग हैं, वो सब माता रानी के नाम से जुड़े हुए हैं। आज लोग मुझे अमित शर्मा के नाम से नहीं जानते, आज लोग मुझे चंडी माँ के सेवक से के नाम से जानते हैं। ईशान है, तरुण है, आप खुद हो, या बाकी और जो टीम है, दीपक है, इसमें टीपू है हमारा, या बाकी जितने भी लोग हैं, इन लड़कों को लोग आज की डेट में कोई भी नाम से नहीं, वो ये कहता है कि ये चंडी माँ का सेवक जा रहा है। तो माता रानी की बहुत अपार कृपा है। माता रानी ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत बहुत चमत्कार माता रानी ने दिखाए हैं। क्योंकि जिसे हम मचेल या मिंदल के नाम से जानते हैं, वो साक्षात में काली माता बैठी हुई है। तो काली माँ एक ऐसी माँ है जो कलयुग में प्रमाण है। कहते हैं एक हाथ देगा तो दूसरे हाथ लेगा, और ये सत्य वचन है। कहते हैं कि जब वो देने पे आती है तो छप्पड़ भर देती है, और जब लेने पे आती है वो चमड़ी दे देती है। आज वो लेने पे आए हैं, चमड़ी तो उधर ही दिख रही है कहीं ना। मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आज वो लेने पे आई हुई है। क्योंकि जब मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन ये यात्रा ठाकुर कुलवीर जी ने 1984 में या 85 में ये शुरू की थी। तो उस समय से यह यात्रा चल रही है। मचेल दरबार को, मिंदल दरबार को कोई नहीं जानता था। आज मचेल मिंदल दरबार में जो कुछ भी है वो ठाकुर कुलवीर जी की देन है। एक ज़माने में माता रानी, और आज भी माता रानी साक्षात ठाकुर कुलवीर जी से बात करती है। ठाकुर जी जब मचेल दरबार पहुंचते थे तो माता रानी घुंघरू हिलाकर, आंखें खोल के, बंद करके माता रानी उनका स्वागत करती थी। जैसे किसी का स्वागत किया जाता है तो उस छड़ी का वो माता रानी खुद स्वयं स्वागत करती थी। छड़ी के साथ वहाँ पर क्या नहीं हुआ वो सब जानते हैं 2018 में। और उसके बाद ठाकुर जी ने वहाँ जाना छोड़ दिया। और जब हमने शुरू किया तो हम जब जाते थे, लगभग 12 साल हो गए, तो जब हम जाते थे हम 32 किलोमीटर का ट्रैक पैदल जाते थे। हम गुलाबगढ़ से पैदल जाते थे, दुनियादारी से कट जाते थे, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता था, पीछे क्या हो रहा है, घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं होता था। जब ऊपर भवन पहुंचे थे तो एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, उस फ़ोन के ज़रिए लंबी कतार लगी हुई थी फ़ोन पे, कि लोग फ़ोन करते थे। तो बस इतना फ़ोन करते थे कि हाँ भाई हम मंदिर में पहुंच गए, उसके बाद फ़ोन काट देते थे।
तो इस बार की अगर बात करें तो जब मैं इस बार भी मैं इस साल गया था, तो 7 जुलाई 2025 को जब हम यात्रा पे गए, तो इस समय मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि माता रानी की बड़ी अपार कृपा है कि यहाँ पर रोड पहुंची, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हर चीज़ पहुंच रही है, लेकिन एक दुख हो रहा है कि ये रोड जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ये मैंने 7 जुलाई जब दर्शन करने में जा रहा था, तो रास्ते में मैंने वीडियो बनाकर ये कहा था, और वीडियो आज भी मेरे फेसबुक पे अपलोड है। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वीडियो के बाद इतना कुछ होगा। तो शायद वो कहते हैं सरस्वती 24 घंटे में एक बार जुबान पर बैठी होती है, तो वो सरस्वती माँ वो कामना जो है वो पूरी कर देती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ आज भी कि हम मंदिरों के नाम पे हमें जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। हम मंदिरों के नाम पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे सोना चांदी पैसे चढ़ेंगे, तो वो हम लूट खसूर करेंगे। सिर्फ इतना ही है। वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब जानते हैं। देखो, मंदिरों के नाम पे आपने छेड़छाड़ी की, मंदिरों के नाम पे आपने केदारनाथ को छेड़छाड़ की। केदारनाथ में क्या हुआ? हमने उससे कुछ नहीं सीखा। उसके बाद दिराली में क्या हुआ? उत्तराखंड की दिराली में कितनी बड़ी आफत आई। उसके बाद किश्तवाड़ के चशोती में कितनी बड़ी आफत आई। उसके बाद कठुआ में क्या हुआ। आज जम्मू देखो, जम्मू वालों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। जम्मू के लोगों के घरों के अंदर पानी गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। आज देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आज वहां पे ऐसा क्या हो गया कि कल वहां पर जब वहां पर एक लैंडस्लाइडिंग होती है तो 32 लोग वहां पर मारे गए, और वहां पे 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आज 63 लोग जो हैं चशोती में मारे गए, और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। 100 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। किश्तवाड़ में की अगर बात करें तो अब किश्तवाड़ में के डोडा में आप देखिए कि वहां पर कितने घर तबाह हो गए। राजौरी, पुंछ, ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ा उस कुदरत के कहर ने जहां पर बर्बादी ही बर्बादी ना दिखी हो। क्योंकि जब हम मंदिरों के नाम पे, धर्म के नाम पे हम ये बातें करेंगे और डेवलपमेंट का नाम लेंगे, तो वो हमें नहीं बख्शेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज देखिए बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा कितने सालों से चल रही है, लेकिन जब वो यात्रा चलती थी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस समय भी आते थे। आज डेवलपमेंट के नाम पर बाबा अमरनाथ बर्फानी के गुफा तक जो है रोड पहुंच रही है, और उस रोड के बाद इस साल क्या हुआ, बर्फ का शिवलिंग बिल्कुल पिघल गया। अब धर्म के साथ जब छेड़छाड़ी करेंगे तो धर्म आपको नहीं बख्शेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म के साथ जब छेड़छाड़ी होगी धर्म आपको कभी नहीं बख्शेगा। तभी पुल में जो है पानी आया था, इसमें क्या लगता है कि माता रानी ने क्यों नहीं रक्षा की लोगों की? देखिए, माता रानी कैसे रक्षा करेगी जब माता रानी के नाम पे, आप धर्म के नाम पे, आप मजहब के नाम पे लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। मैं किसी सरकार पे ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप पे ब्लेम करता हूँ। हम लोगों ने खुद नदियों का पानी रोक दिया, तो आज हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। आज बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी, आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर के सरकार के लोग ये कहते हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। आज एमएलए को देखिए धक्के पड़ रहे हैं। आज तो ये हालात बन गए ना, एक एमएलए जिसे लोगों ने जिताया, लोगों ने जिता के भेजा, उसको भी धक्के पड़ रहे हैं। तो उसकी कोई नहीं सुन रहा, मेरी और आपकी कौन सुनेगा? हम गरीबों की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला, किसी को नहीं सुनने वाला। आज जम्मू की हालात देख लिए, जम्मू की इतनी ज्यादा हालात खराब हो गई। हमने तवी की बात करें तो तवी के अंदर जो एक्रोडमेंट चल रही है वो कौन कर रहा है? तवी के अंदर खनन चल रहा है वो कौन कर रहा है? लखनपुर से लेकर पुंछ तक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर खनन नहीं हो रहा। तो वो कौन छोड़ेगा? वो छोड़ेगा आपको जब एक ना एक दिन जब प्रकृति जो है वो अपना बदला लेती है। तो ये ले रही है, क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि 100 साल के बाद भी पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। और आज देखिए, आज पानी ने क्या नहीं किया। आज किसी पटवारी की जरूरत नहीं किसी को पड़ी, किसी गिरदावर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी रेवेन्यू विभाग की जरूरत नहीं पड़ी। रेवेन्यू विभाग का एक भी अधिकारी आप देखो कहीं है, लेकिन जरूरत अब पड़ेगी। जब आप नदी नालों से खत्म हो जाएगा ना सिस्टम, तो तब वो आएंगे, निशानदेही करेंगे, हाँ पर ये यहाँ पे ये था, ये यहाँ पे ये था, वो कर रहे हैं। अगर राजौरी में आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसी हालात बनते हैं तो राजौरी के लोगों को किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, राजौरी ही नहीं, मैं राजौरी को ही नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर इस समय खतरे में है, और ये हालात कभी रुकने वाले नहीं हैं। ये हालात बद से बदतर और होते जाएंगे, क्योंकि ये चेतावनी पहले से जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में ये बादल फटने की घटनाएं और बढ़ेंगी, ये पानी और बरसेगा, क्योंकि आज हमने पेड़ काट दिए,
पेड़ काट के हम मकान बना रहे हैं, पेड़ काट के हम डेवलपमेंट के नाम पर जो है पेड़ जो है वो काट रहे हैं। क्योंकि पेड़ जब कटेंगे, जब सिस्टम चेंज हो जाएगा तो तब कुदरत की मार देगी ना। देखिए, हम एक जब घर बनाते हैं, छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, तो उसके 4 पिल्लर खड़े करते हैं सबसे पहले। तो जब आप एक भी पिल्लर जब आपका गिरेगा तो आपकी छत गिरेगी। क्योंकि ये जो पहाड़ हैं, ये कुदरत ने पहाड़ जो बनाए हैं ना, तो ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुदरत इस सृष्टि को इन पिल्लरों के सहारे चलाती है। ये पहाड़ जमीन का संतुलन बनाते हैं। तो जब हम पहाड़ों को काटेंगे, नदी नालों को काटेंगे, धर्म के नाम पे हम छेड़छाड़ करेंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो कुदरत अपना कहर तो जरूर दिखाएगी। ये जिस तरह से आप कह रहे थे कि मचेल में जो चिसोती गांव में हुआ है, ये मतलब कि धार्मिक स्थानों में जो है कहीं ना कहीं ज्यादा त्राही हुई है। इसी के साथ साथ कौन से जिला और हैं जहाँ पर मंदिरों के साथ छेड़खानी हुई है? मंदिरों की सभी जगह पे छेड़खानी हो रही है। हिमाचल में देखो बुरी हालत है। मंदिरों के साथ छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, यात्रा आती है तो यात्रा को यात्रा की नजर से देखो। आप पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो। आप किसी भी मंदिर, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है या कोई धार्मिक पुरानी मस्जिद है या कोई पुराना गुरुद्वारा है या कोई पुराना चर्च है, मैं सभी को कहूंगा, जब भी किसी की भी धार्मिक आस्थाओं के साथ, धार्मिक चीजों के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो उसका जो भुगतान होगा वो बहुत बुरा होगा। और ये भुगतान अभी तो शुरुआत है। अभी कुदरत ने इशारा दिया है और कुदरत बार बार इशारा दे रही है, लेकिन ये जब होगा तो बहुत भयंकर होगा। और ये लिखा हुआ है, धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो धार्मिक दृष्टि से ये साफ तौर पे कहा गया है कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म आपका साथ देता है, लेकिन जब आप धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये जो धर्म है ये आपको नहीं बख्शेगा। और कुदरत अपना काम कर रही है। जब आप अपना काम करते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मेरा तो ये राइट बनता है। जब हम जोश में आके सब कुछ करते हैं, तो जब कुदरत अपने जोश पे आएगी तो कुदरत तो थोड़ी छोड़ेगी। कुदरत तो अपना काम करेगी। परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा को हम माने या ना माने, लेकिन ये परमात्मा तो बैठा हुआ है। सृष्टि चला कौन रहा है? सृष्टि चलाने वाला तो कोई ना कोई है। आज एक अधिकारी की बात करते हैं। एक अधिकारी की तनख्वाह कितनी है? 1 लाख लेता होगा, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। और उस पेट को भरने के लिए वो बेईमानी का रास्ता अपनाता है, वो चोरी करता है, डाका डालता है। कैसे? लूट खसूस करके। तो जब उन लोगों का पेट नहीं भरता तो ये सब कुछ तो होना ही होना है। एक अधिकारी 1 लाख रुपए लेता है ना, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं से वो सोचता है यार मुझे और पैसा मिलता है। तो यही तो सिस्टम चल रहा है। जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं, हम लोग बेईमानी कम नहीं करेंगे, तो ये चीजें होती रहेंगी। देखिए, आपको पत्रकारिता करते हुए कई समय हो गया, आपकी दाढ़ी भी है जो व्हाइट हो चुकी है इस काम में करते हुए। क्या आपको लगता है जिन लोगों के नुकसान हुए हैं सरकार उनकी भरपाई करेगी, या तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए ये खाली व्यू ले रहे हैं? देखिए, सरकार भरपाई क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ये तो बात की बात है। सरकार जो करेगी वो लोगों के हित के लिए करेगी, और लोगों के हित के लिए करना भी चाहिए। अभी राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए हुए थे, चशोती में वो गए, उन्होंने विजिट भी किया, वहाँ पे भी लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम भरपाई करेंगे, हर किसी को कुछ ना कुछ देंगे। वो तो चलो एक कुदरत का कहर है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। बाकी रही भरपाई की बात, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो लोगों की भरपाई हुई वो लोग खुद बयान कर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं मिला, जिनके घर डैमेज हो गए। पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी की थी, व्यक्ति बोलता है कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि जो गोले पड़े या बम जो पड़ा वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ा। मेरा घर तबाह हो गया, यहाँ पटवारी भी आया, गर्दावर भी आया, लेकिन मेरे से किसी ने कोई बात तक नहीं की और ना किसी ने मेरे से पूछा। तो वो बात है कि भरपाई किसकी होनी है और किसकी नहीं होनी, ये तो बात की बात है। क्योंकि जब किसी का नुकसान होगा उसका जायजा लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा, वो पैसा उसको कब मिलेगा। इतनी देर तो इंसान की खड़िया खड़ी हो जाती है, इन देर इंसान निकल जाता है। तो ये चलता रहेगा सिस्टम। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद बदलने की जरूरत है। थैंक यू। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा थे, जो कि चंडी माँ के सेवक राजौरी के प्रेसिडेंट है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी आवाज में ने कहा कि जो हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं और नेचर हमें जो है ऑपोजिट रिफ्लेक्शन जब देती है तो वो बड़ी संख्या में देती है। एक छोटी सी रिपोर्ट थी। आने के साथ मैं आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।